नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो पेश है आपकी खिदमत में प्यारे प्यारे मैडम जी के लिए, चाहे किसी की भी मैडम हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरा दिल में है दरबार, सॉरी तेरा मेरे दिल में है दरबार, कर दे एक बार बेरा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिरूं मैं बन के तेरा जोगी। बेकार नहीं फिर रहा हूँ, एक्चुअली जॉगिंग पे आया हूँ। वो कहते हैं ना, और लाइफ ना बहुत अच्छी चल रही है, माने प्रोस्पेरिटी कम्स टू मी इजीली, एफर्टलेसली एंड अबंडेंटली। द मोर आई एंजॉय लाइफ, द मोर आई सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। और पता है, मैंने एक लेसन सीखा शाम में बोले तो शाम में नहीं, संध्या मतलब सुबह के 3 बजे। क्या था ना, मैं सो रहा था एकाएक, तो मुझे एक सपने आया। और सपना मैं क्या देख रहा हूँ सपने में कि एक हमारी फुआ थी, जो कि जिसका देहांत हो चुका है। तो मैं सपने में देख रहा हूँ कि वो मतलब पानी के लिए तड़प रही है, माने कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, वो पानी चिल्ला रही है, उसे कोई पानी देने जा रहा है एक्चुअली। तो कुछ देर के बाद मेरी एकाएक नींद खुली और मुझे ना सच में बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। मेरा गला पूरा एकदम सूख रहा था। जनरली ऐसा मुझे कभी नहीं होता कि इतना प्यास मुझे लगता है, वो भी सुबह के 3 बजे। 4 बजे तो जग ही जाता हूँ, लेकिन 1 घंटा पहले इतना जोर की प्यास लगी मुझे, क्या बताऊँ। मैं खोजा पानी कहीं, और मैं पानी रखता ही नहीं बगल में। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे पापा पानी मतलब वो रख के सोते, उनको मतलब लगता है प्यास। तो जैसे क्या तो देखा ही वैसे है, अब पता नहीं पापा रखे कौन रखे नहीं पता है, वैसे रखा हुआ है पानी, बस ऐसे ही मतलब पूरा एकदम ठंडा लगता है, जैसे कि फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा निकाला। मैं भाई साहब गिलास में भरा गट कर देने, कोई मैटर नहीं करता कि ठंडा है कितना लग रहा है ठंडा, कोई बात, अंदर पूरा एकदम सिहर रहा है, पूरा ठंडा से काँप रहा है, बट कोई बात नहीं, पहले पीना है। और जब गला तर हो गया ना, तब लगा कि यार अब ठीक है। इसीलिए बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कि जब प्यास लगी हो किसी भी चीज़ की, शायद सक्सेस की हो, तो बाहरी कंडीशन कैसा भी हो, डजंट मैटर, से लटकने की प्रैक्टिस चल रही है। माने 1 हैंड स्टैंड नहीं, 1 हैंड लटकन चल रही है। लाइफ हो या पैर, हमेशा मुट्ठी से ऐसे पकड़ना चाहिए, तब बैलेंस बना रहता है। एक्चुअली ठंडा से ना यही हाथ लगता है, जैसे जलन पैदा होने लगती है, एकदम काटने लगता है। ये दुखता नहीं है, बस जलन इसमें होने लगती है। पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था एक्चुअली, सर लोगों का देखते रहता हूँ, क्योंकि कुछ सर मतलब ऐसे बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बट लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो फिलहाल लाइफ के लिए जमती नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बोलते हैं ना कि सर कि बेटा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब कि वो मतलब रिश्तों को पूरी तरह नकार देते हैं अपने बातों से। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मेरा कोई है नहीं है, वो बात बेटर है, लेकिन डिपेंड इस पर भी करता है कि मैं किसका हूँ। इस पर बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब मेरा कोई नहीं तो मैं भी किसी का नहीं, तो ठीक है ना, अलग अलग रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ होते हैं, अगर मान के ऐसा नहीं होता तो फिर इस गाने का क्या मतलब। अपना लोग जो स्टेटस लगाते हैं कि भाई तूने फुआ के बेटे, मामा के बेटे, क्या स्टेटस एकदम लगाते, एकदम पूरा फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप। फिर इस स्टेटस का भी कोई मतलब नहीं हुआ, और फिर उस गाने का भी तो कोई मतलब नहीं हुआ कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जब कोई है ही नहीं अपना, तो फिर अपने अपने कैसे होने लगे। इस पर एक चीज़ मतलब मान सकते हैं कि अपने अपने ही रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह अकेले होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कहने से ना मान के चलो कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई रिलेटिव्स किसी का नहीं होता। ये पूरी तरह सच है ही नहीं एक्चुअली। बहुतों लोग होते हैं कि जब आप कुछ भी अकेला फील करते हो, और आपको बहुत मतलब क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर हो, तो कभी आपको कोई ज़रूरत लगता है तो आप अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करते हो कि भाई अपने को यहाँ पे हेल्प चाहिए। तो वो नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको पैसे से हेल्प करे, ये भी हो सकता है कि आप अपना समय दे करके हेल्प करें। तो वो अगर वो नहीं रहते तो मतलब कौन करता। तो आप उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि आपका मान के चलो कोई नहीं है इस दुनिया में, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता है कि कोई भी रिलेशन
ठीक है, उसका अपना अपना एक सीमा होता है निभाने का। हाँ, ये मान सकते हैं कि मान के चलो वो अपना एक हद तक निभाते हैं, जिस हद तक वो सक्षम होते हैं, और अगर जिस हद तक वो सक्षम है उस हद तक निभा सके, इतना ही काफ़ी है। बाकी आप हो ना अपने लाइफ को बेटर करने के लिए। और ये सब बातें मतलब ठीक नहीं लगती है कि कोई नहीं है फलना चिलना, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई नहीं जरूरत रहता तो हम लोग अकेले अकेले आते हैं, आम की तरह पेड़ पे लटके होते, अपन लाइफ को जी लेते, फिर गिर जाते, ख़त्म। और एक बात पता है कि किसी भी रिलेशन में आपका कोई भी रिलेशन हो, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब आप किसी को मतलब देख कर किसी पार्टिकुलर इंसान को मान लेते हो ना कि मान के चलो ये मेरा अपना नहीं है एक्चुअली, तो मानी इससे हमारी लाइफ में आपकी लाइफ में वो होता है, लेकिन उससे आपके लाइफ को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, यानी किसी भी प्रकार का। तो आप अगर मान लेते हो यहाँ से कि ये मेरे अपने है नहीं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो पता है क्या होता है कि मैं इस चीज़ को मैं पर्सनली फील किया हूँ कि फिर आपको उसकी वो कमी दिखने लगती है जिससे आपकी हानि होती है, और वो मतलब दिखने लगता है कि उन्होंने कब आपको चोट पहुंचाया, कब आपको हर्ट किया, ये बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती है। लेकिन अगर इसी थॉट को अगर ये बदल के अगर हम ये मान लेते कि नहीं ये आदमी मेरे लिए बहुत अच्छा है और ये हमारा हेल्प करता है, तो आपको उसकी हर अच्छी वो चीज़ें यादें आने लगती है कि जिस समय उन्होंने आपको हेल्प किया था। कभी ना कभी इंसान कितना भी बुरा हो, कभी ना कोई एक छोटी सी हेल्प तो करता ही है। और जहाँ तक अकेलेपन की बात है, यानी एकांत की बात है, उस दौर से तो हर किसी को गुजरना होता है। हम ही होते हैं बस वस्तु से, परिस्थिति से, मतलब लोगों से चिपके हुए रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ परिवर्तनशील होता है, तो फिर दिक्कत ही की बात ही नहीं है। और जहाँ तक संघर्ष के दिनों की बात है, तो हम लोग शिकायत करते हैं कि संघर्ष के दिनों में मैं अकेला था। संघर्ष माने क्या? तपस्या। इतिहास गवाह है कि अपने तपस्या के दिनों में हर बड़े से बड़े महारथी विद्वान जो भी है अकेले ही रहे, अकेले ही काम किए, क्योंकि अकेला होगा नहीं तो खुद पे काम ही नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं कि बाहरी सपोर्ट कुछ नहीं मिलता है, मिलते हैं, लेकिन तपस्या में अकेले ही रहना पड़ेगा। और जहाँ तक संघर्ष मतलब ज़िंदगी से भिड़ने का सवाल है, तो हमारे परम पूज्य प्रभु श्री राम जी के भाई श्री लक्ष्मण जी को भी अपनी ज़िंदगी के हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ी थी, और शक्तिवान को खुद ही शरीर पे धारण करना पड़ा था, और उसके कष्ट को खुद ही सहना पड़ा था। वो भी सोच सकते थे, और वैसे भी जो बचपन से जो अपना धनुर्विद्या सीखे थे, तो वो भी सोच सकते थे कि भाई राम जैसा देवता मेरा भाई है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने कर्म को अपने तरीके से, अपने संघर्ष को, अपने एकांत को अच्छे से जिया। लाइफ में जो भी मिलते जा रहा है, जो भी एहसान मिल रहा है लोगों को, उसको थैंक्स कहना है, और जिससे नहीं मिल रहा है उसे भी थैंक्स कहना है। लेकिन एक बात कहूँगा कि आप लाइफ में अकेले नहीं हो, क्योंकि आपने अकेला आया ही नहीं है, क्योंकि आपके आने में भी 2 लोगों का योगदान है, तो आप अकेले कैसे हो सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ईश्वर से जुड़े हो तो आपका हर कोई है। वो कहते हैं ना कि जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। हाँ, तो राम की कृपा ज़रूरत है, बाकी सब लोग आ जाएंगे अपने।